Hello students, we are discussing in this session exercise 10B नूतन RB त्रिपाठी क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 10B के जो क्वेश्चंस थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो टोटल कुल मिला के 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे, जिसमें से 2 तरह के क्वेश्चंस हो चुके हैं। कौन सा? एक तो विथआउट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। दूसरा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन दिया था, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 में फंक्शन दिया था, इंटरवल हमने निकाले थे और उन्हीं इंटरवल्स में बताया था कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। अब है टाइप 3, और टाइप 3 में क्या है, आपको फंक्शन दिया जाएगा, साथ में इंटरवल्स भी दिए जाएंगे। इसका मतलब हमें इंटरवल्स नहीं निकालना, बस इन्हीं इंटरवल में शो करना है कि इसमें इस इंटरवल में पॉजिटिव देगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, वह निगेटिव देगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, निरंतर वर्धमान होगा निरंतर ह्रासमान होगा। तो इंटरवल दे दिए जाए तो वो सवाल और सिंपल हो जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन उनकी ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको हम log x रीड करेंगे, log x पढ़ेंगे इसको हम। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, माने log x, log के आगे जो भी फंक्शन है वो 1 के डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद cos x का करेंगे तो माइनस sin x। देखो यहाँ पे भी PF रूल काम किया है। फंक्शन माने log x का डिफरेंशिएशन 1/x, उसके बाद एंगल तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। तो ये f डैश x आया हमारा कितना, माइनस के 10x, ओके ये आया। अब उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं इंटरवल्स जो दिए गए हैं उनमें, ठीक है। टेस्ट टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको टेस्ट टेबल से सॉल्व करें। टेस्ट टेबल, हाँ यहाँ लिखेंगे नंबर 1 इंटरवल्स, माने अंतराल। इंटरवल्स दिए हैं हमें 0 से π/2, और दूसरा इंटरवल दिया है π/2 से लेके कितना, पाई। तो f डैश x में टर्निंग पॉइंट भी नहीं निकालना, टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें f डैश, यहाँ पर चाहो तो एक टेबल इस तरह से बना लो, इंटरवल, यहाँ वैल्यू, टेस्ट वैल्यू, और यहाँ देखेंगे ये साइन क्या देगा, ओके। तो हम 0 से π/2 और फंक्शन हमारा f डैश एक्स, माने f डैश एक्स में वैल्यू रखेंगे। तो f डैश एक्स में वैल्यू रख रहे हैं हम x इक्वल टू कितना, 0 π/2 के बीच में 45 रख दो, चलो कुछ भी रख दो, 30 डिग्री रख दो। तो साइन मिला माइनस 1045 मीन्स माइनस का 1 देगा। निगेटिव दे रहा है तो यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ अपन रिजल्ट, हाँ रिजल्ट क्या मिला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। और π/2 से लेके पाई अपन ऐसे भी देख सकते हैं। देखो मैं बताऊँ क्या है कि x की वैल्यू π/2 से पाई तक माने 2π/3 रखें, तो -10 2π/3, तो नेगेटिव नेगेटिव माने पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, डायरेक्टली वो पॉजिटिव का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, ठीक है। करेक्शन हो तो उसको सुधार लेना, या मैं चेक करूँगा कि मैंने तो गलत नोट नहीं कर लिया। टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो f डैश एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos का हो गया माइनस साइन x, ठीक है।
और तो एफ डैश एक्स मिला हमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये उसके बाद लिखिए 4 टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स परिवर्तन बिंदु। एफ डैश एक्स को कर दीजिए 0, ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। कॉस को उधर ले जाओ तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो कॉस को इधर डिवाइड में ले आओ तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1, टेन एक्स इक्वल टू -1। अच्छा, मैं तो बोलता जा रहा हूँ, तो का मतलब एम्प्लाइज लगाते जाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू -1। अब ध्यान से देखना है, थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है, और नहीं तो आप लोग याद कर लेना कि 10x की वैल्यू 1 किस में होती है, 45 माने π/4, ओके। लेकिन माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस देता है, 10 ऑल सिल्वर टी कप, तो माइनस देगा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस कर दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए इसको x इक्वल टू 2π माइनस π/4 कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 3π/4, ये टर्निंग पॉइंट है। और x आ गया 8, 4 2 जा 8 माने डायरेक्ट लिख दो 7π/4, ओके। देखो हम 0 से 2π, देखो वहाँ इन्होंने यहाँ इंटरवल देने का मतलब बाउंडेड कर दिया है, नहीं तो टर्निंग पॉइंट्स क्या निकलते जाएंगे, इनफाइनाइट। हर एंगल में हम 2π ऐड करते जाएंगे इनफाइनाइट। अभी तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल दी हैं। 11th क्लास में तुम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी होंगी। 10x अगर -1 है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे निकालते हैं। फिर देखते हैं, सबसे पहले 1 देख लेते हैं। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। और 10 नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस π/4 कर देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए 2π माइनस π/4। थोड़ा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये दो वैल्यूज ऐसी आई जो इस इंटरवल में आ गई। 3π/4 माने 135, तो 135 भी इस इंटरवल में आ गया 0 से लेके 360 तक। और 7π/4 का मतलब हो गया 45 × 7, है ना। यह डायरेक्ट लिख दें, 360 में से 45 जाएंगे तो 315 के करीबन निकल आएगा, ये 315, है ना। तो 315 भी इस इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए हमने 2 इंटरवल्स निकाले। अगर ये रेंज नहीं होती तो इनफाइनाइट इंटरवल्स निकलते, ओके। अब हम बनाते हैं इंटरवल्स। चलिए इधर बना देते हैं इंटरवल्स। ये नंबर लाइन बना लेते हैं। हमें x इक्वल टू 0 से लेके 2π तक की रेंज में बनाना है। इंटरवल्स निकला, एक तो 3π/4, हाँ 3π/4, और एक निकला 7π/4, 7π/4। तो इंटरवल्स बनेंगे एक ये, एक ये, एक ये, 3 इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा रफ करेंगे टेस्ट टेबल के लिए। चलिए टेस्ट टेबल, तो सबसे पहले हम लिखें यहाँ इंटरवल। नंबर 1 पहला इंटरवल कितना है, 0 से लेके 3π/4 ओपन में। हाँ, जो वैल्यू जो दी है क्लोज में वो स्टार्टिंग क्लोज से करेंगे, एंड हम ओपन से करेंगे। हम अपनी वाली जो वैल्यू लेंगे वो ओपन में लेंगे हमेशा, ठीक है। एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल 3π/4 और 7π/4 के बीच में, और फोर्थ इंटरवल है 7π/4 से लेके 2π क्लोज तक। अब यहाँ हम इंटरवल्स आ गए। इसके बाद चलिए यहाँ साइन देखते हैं, काय का, साइन ऑफ f'(x), ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे इसका रिजल्ट। चलिए, तो या नेचर भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी लिख सकते हैं, नेचर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है।
तो यहाँ एफ डैश साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब ध्यान से समझना, अब यह क्या है बहुत बड़ा हो रहा है सॉल्यूशन। अब एफ डैश एक्स हमारा ये है ना, अगर मैं 0 से लेके 0 माने क्लोज में कॉस 0 की वैल्यू रखूँ, यहाँ कॉस 0 कितना 1, भाई क्लोज वाली वैल्यू रख सकते हैं हम, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू, माने पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ओके, और पॉजिटिव का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान। ओके, और 3π/4 और 7π/4 माने 135 से लेके 315 तक, तो मेरे को मतलब 135 डिग्री से लेके 315 डिग्री तक माने सबसे अच्छी वैल्यू लग रही है मेरे को 180 माने पाई। तो साइन पाई की वैल्यू थोड़ा सा यार लिख दें, चलो एफ डैश एक्स में हमने एक्स की वैल्यू रखी कितनी, यहाँ रखी हमने 0, तो 0 पे दिया इसने पॉजिटिव, और इसमें हम एफ डैश एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, मतलब वैल्यू कौन सी वैल्यू रख रहे हैं इसको भी लिख दिया करो, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ 180 डिग्री माने पाई, तो कॉस पाई कितना -1, -1 माने ये देगा निगेटिव। ओके, तो नेगेटिव देने का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स, इसमें हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 2π, ठीक है, क्योंकि 2π क्लोज वाली है, क्लोज वाली रख सकते हैं। तो कॉस 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, 1 माने पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बार और समझा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको इंटरवल उन्होंने दे दिया है, एक ही इंटरवल है, माने हमें टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं निकालना, एफ डैश एक्स निकाल कर उस एफ डैश एक्स का नेचर फाइंड करेंगे कि वो क्या पॉजिटिव देगा इस इंटरवल में या नेगेटिव देगा। प्रूफ के अनुसार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, निरंतर वर्धमान बताना है, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से π/4 में पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग। देखो डिफरेंशिएट करने का PFA वाला रूल आप लोगों को इतना बढ़िया पता चल गया है। tan इनवर्स x पढ़ेंगे हम तो भाई इसको, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइड से लिख देते हैं d/dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम tan इनवर्स x रीड कर रहे हैं इसको, तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जिसको आपने x बोला है एंगल को, तो ये फंक्शन था, ये एंगल था, ये फंक्शन का हो गया PFA के रूल के अनुसार। अब एंगल का करेंगे, तो साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बनाते हैं, चेक कर लो, एक ही इंटरवल है, टेस्ट टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परीक्षा सारणी नहीं बनाना है इसमें। एफ डैश एक्स में 0 से π/4 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, तो मैं रख रहा हूँ 30 डिग्री या π/6, है ना। चलो, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, केवल मेरे को साइन देखना होता है, तो इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखना है अपन को, π/6, 0 से लेके 45 के बीच में कोई सी भी बीच की वैल्यू, सबसे तो 0-45 के बीच में सबसे आसान 30 ही लगेगा ना, तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया π/6, तो π/6 रख रहे हैं। देखो इतना वाला पोर्शन तो ये पॉजिटिव देगा, 1 है, स्क्वायर लगा है जी, तो नेगेटिव देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, चलो वैल्यू रखते हैं, cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। cos 30 देगा, प्लस साइन हटा दो, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 जी 1/2, सीधी सी बात है। अगर सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा गिवन इंटरवल में, ठीक है। लिख दो, अतः फलन, हिंदी में लिख दें, अतः फलन
एफ एक्स 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। इसकी इंग्लिश ये। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन sin 3x है, इंटरवल 0 से लेके π/2 यानी 0 और 90 तक आपको इसका नेचर बताना है कि ये निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स साइन 3x का डिफरेंशिएशन पी एफ रूल से, पहले फंक्शन का, तो फंक्शन को हम क्या रीड करेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर उसके बाद एंगल कितना है 3x, तो 3x का 3 और आ जाएगा, ये इसको ये डिफरेंशिएट हो गया इसको। अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे, 3 cos 3x इक्वल टू 0, ठीक है, 3 तो 0 हो नहीं सकता, cos 3x इक्वल टू 0, और cos में 0 किस किस की वैल्यू होगी, अब ध्यान से सुनो, cos में 0 3x इक्वल टू π/2 भी हो सकता है, 3x इक्वल टू 3 π/2 भी हो सकता है। तो ये याद कर लो, cos की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पर, 3 π/2 पर, 5 π/2 पर, मतलब π/2 के साथ विषम संख्या ऑड नंबर π/2, अगला विषम संख्या आएगा π/2 के साथ कितना 3, तो 3 π/2, अगला विषम क्या आएगा π/2 के साथ 5 π/2, माने सीधा सीधा π/2 के साथ ऑड मल्टीपल, ओके चल ऑड इंटीजर, ठीक है। चलो तो x इक्वल टू 1 मिला π/6 और 1x मिला कितना π/3 से 3 कैंसिल हो गया π/2, ठीक है। तो अब x इक्वल टू π/6 तो बीच में आ गया, लेकिन x इक्वल टू π/2 इसका एक्सट्रीम पॉइंट बन गया, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट को नहीं लेंगे हम, इंटरवल केवल 2 इंटरवल बनाएंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक π/2 तक, तो इसके बीच में केवल हमें एक ही टर्निंग पॉइंट मिला है π/6, तो 2 इंटरवल एक ही है, ठीक है। तो 2 इंटरवल्स बने, एक बना हमारा, अच्छा 0 क्लोज में तो ले लो, 0 से लेके π/6, हमारी जो वैल्यू निकली है उसे ओपन इंटरवल में रखेंगे। नंबर 2, एक दूसरा इंटरवल बनाए π/6 से लेके कहाँ तक π/2, ये क्लोज में दिया है, ठीक है। तो हमेशा क्लोज वाली वैल्यू रख दिया करो डायरेक्ट। एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू मैं तो यहाँ रख रहा हूँ कितना 0, तो 0 रखूँगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स में 0 रखा तो ये आएगा 3 cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 3 माने क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके निरंतर वर्धमान। एफ डैश एक्स, इसमें x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं π/2, ठीक है। तो 3 cos 3x माने 3 π/2 और 3 π/2 देगा 0, ओके। ये 3 cos एफ डैश एक्स हमारा ये है ना 3 cos 3 π/2, cos 3 π/2 कितना दे रहा है 0, तो π/2 मत रखिए, ठीक है, क्योंकि π/2 एक इसका टर्निंग पॉइंट है। तो π/2 के अलावा मतलब 30 से लेके 90 के बीच में 45 रख दो, चेंज कर दो। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो वैल्यू चेंज कर दो। इंटरवल में जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो एक टर्निंग पॉइंट है, इसकी वजह से उस एफ डैश एक्स का आंसर 0 आ रहा है, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव लाना है आपको, तो आप हम क्या करें कि 30 और 90 के बीच में 45 भी तो मिलेगा, 45 रखते हैं। तो 3 π/4 हो गया, 3 और 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है -1/√2 है ना, -1/√2 माने ये दे रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। तो सीधा सीधा अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर फाइनली आपको इस तरह से लिखना चाहिए परीक्षा में कि नंबर 1 क्या
जीरो से लेके π/6 में ये है निरंतर कितना वर्धमान, निरंतर वर्धमान, क्योंकि पॉजिटिव दिया था f' ने। और π/6 से लेके π/2 टर्निंग पॉइंट निकला, इसलिए इसको मैं ओपन में ले रहा हूँ। इसमें है ये निरंतर ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 8, f(x) = x⁴ - 2x²। ये फंक्शन दिया है, आपको इंटरवल्स निकालना है। तो इंटरवल्स निकालोगे तो आपको टर्निंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए f' को 0 करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रख लो, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट उठा के देख लें, ठीक है। क्योंकि अगर 11th के कंसेप्ट ऑल सिल्वर टी का मतलब जैसे हमें ये पता चलता है कि साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है, साइन 2π की वैल्यू, कॉस 2π की वैल्यू, इसके लिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग f'(x), और वैसे मेरा जहाँ तक अंदाज है MP बोर्ड में एल्जेब्रिक ज़्यादा आते हैं ट्रांसडेंटल की अपेक्षा। चलो, f' मतलब बीजगणितीय फलन, x वाले ऐसे जो आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, टर्निंग पॉइंट निकल आते हैं। f' x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x³ और इसका 2x² का 4x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ लिखो 4 टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स के लिए f' को कर दीजिए 0। तो 4x³ - 4x = 0। तो यहाँ 4x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा x² - 1 = 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता, हटा दो उसको। इसके फैक्टर्स x - 1 x + 1 = 0। 4 लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसके पॉइंट्स मिले हमें, कितने मिले? एक तो x = 0 है ना, एक मिलेगा x = कितना -1, और एक x = या +1 लिख दो पहले इसको, फिर लिख दो x = -1। तो हम यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं, फिर टेस्ट टेबल बनाएंगे। तो नंबर लाइन मैं यहाँ बना रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट्स निकले हैं हमारे 3, x = 0, x = -1 और x = कितना 1। तो ये -∞ से लेके +∞ तक ये सेकंड टाइप क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। तो एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो सीधी सी बात है, 3 वैल्यूज़ बनी हैं, 3 टर्निंग पॉइंट्स निकले हैं, तो 4 इंटरवल्स बनेंगे। अब हमें इसकी टेस्ट टेबल बनाते हैं। चलिए, टेस्ट टेबल। यहाँ लिखिए इंटरवल्स। इंटरवल्स को हिंदी में बोलते हैं अंतराल। फिर यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ f'(x), या पहले वैल्यू लिख दें। वैल्यू क्या, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट वैल्यू 4f'(x) ऐसे लिख दिया करो, टेस्ट वैल्यू 4f'(x). फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ f'(x). फिर यहाँ लिख दिया करो नेचर f'(x) का। यह फंक्शन का नेचर निकाल लें। चलो, इंटरवल्स बने कौन कौन से? -∞ से लेके -1, और -1 से लेके 0 तक, और 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक, और 1 से लेके ∞ तक। ये 4 इंटरवल्स बने। टेस्ट वैल्यूज़ अब देखना, टेस्ट वैल्यूज़ क्या रखेंगे? -∞ और -1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू, बीच की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। तो x = मैं इसमें ले रहा हूँ -2। भाई छोटी वैल्यू लेंगे, कोई बड़ी वैल्यू तो रखेंगे नहीं, ठीक है। और -1 और 0 के बीच में क्या रखें? -1 और 0 के बीच में
तो -1 और 0 के बीच में -1/2 रख दें। एक्स इक्वल टू -1/2 माने माइनस का 0.5 रखेंगे, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में +0.5 रख देंगे, 0.5। और 1 और इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में रख देंगे अपन 1.1 रख दो या 3/2 रख दो, कुछ भी रख दो, 1.5 रख दो, चलो ठीक है। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, f' में, f'। अब ध्यान से देखते जाना, मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसमें f' में कितना, -2। तो -2 रख रहा हूँ तो ये देगा नेगेटिव, ठीक है। -2 रखेंगे तो ये भी देगा नेगेटिव, -2 रखेंगे तो ये भी देगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव देगा, नेगेटिव साइन देगा। -2 रखेंगे तो देखो एक बार फिर देखो, -2 रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव माने फाइनली क्या दे देगा, नेगेटिव, है ना। तो फाइनली नेगेटिव दे देगा, अपन कह देंगे कि f(x) क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, निरंतर ह्रासमान, ओके। चलो अब हम देखते हैं -0.5, -0.5 तो ये नेगेटिव, -0.5 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव देगा, -0.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, है ना। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माने फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और 0.5 रखते हैं प्लस का रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये देगा पॉजिटिव और ये देगा नेगेटिव और ये देगा पॉजिटिव, मतलब फाइनली हो गया नेगेटिव माने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अब यहाँ रखते हैं 1.5, तो 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, है ना। ये 1.5 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जा गया। आखिरी में लिख सकते हो इसका आंसर, हम मैं नंबर लाइन हटा के आखिरी में आंसर लिख रहा हूं। आप परीक्षा में उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर देखो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है, इसमें और पहले में और तीसरे वाले इंटरवल में। तो -∞ और -∞ और -1 तथा 0 और 1 में निरंतर ह्रासमान है, कौन, फलन, है ना। तथा सेकेंड इंटरवल -1 और 0 तथा की जगह यूनियन भी लगा सकते हैं, ऐसे यूनियन। दूसरा 1 से लेके इन्फिनिटी में निरंतर वर्तमान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) = x माइनस cos x। ये सिद्ध करना है कि x माइनस cos x फलन निरंतर वर्धमान होगा। आप ट्रिक वही लगाएंगे, f' करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin x और cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x होता है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख देना d/dx, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, ओके। चलिए अब यहाँ लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स के लिए f' को 0 किया, f' को 0 किया माने 1 प्लस sin x = 0। तो sin x = कितना, -1 और x = साइन में -1 किसकी वैल्यू होती है, एक तो होता है -π/2। x = फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/2 माने 3 पाई माइनस π/2 आएगा, है ना, मतलब माइनस पाई प्लस π/2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3π/2, है ना।
मतलब कुल मिला के 11th का कंसेप्ट ऑल सिल्वर टी कप। तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का ले लिया। इस तरह से तो हम बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, इंटरवल्स बनाते ही चले जाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, नाउ एफ डैश एक्स में डायरेक्ट वैल्यू मतलब 1 प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स निकला हमारा। हमने टर्निंग पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट्स तो निकलते चले जा रहे हैं। तो भाई टर्निंग पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे माने इंटरवल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। कहाँ तक चेक करेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है ऐसी पोजीशन में क्या करिए, एफ डैश एक्स लिखिए, 1 प्लस साइन एक्स रखिए। आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। तो क्लियर दिख रहा है कि हमें एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। 1 प्लस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, 1 प्लस साइन एक्स का सबसे छोटा मान क्या होगा, +1। नहीं सॉरी, 1 प्लस साइन एक्स का सबसे छोटा वाला मान क्या होता है, -1। तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, +1 माने 2 देगा। तो कहने का मतलब इस 1 प्लस साइन एक्स एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी माने पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स में भी उन्होंने इंटरवल्स दे दिए। बस ये बताना है कि इस इंटरवल में इंक्रीज होगा, इस इंटरवल में डिक्रीज होगा। तो मेथड अपन वही वाला लगाते हैं, कोई नया मेथड नहीं। तो एफ डैश एक्स मतलब हमें रेंज दे दी है उन्होंने, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक देखना है इसका नेचर। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स नहीं भी निकाला, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं अगर इंटरवल्स दिए हैं। ठीक है, तो 4 टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर लें, फिर भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स माने हो गया माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, एक तो 0 पर होती है, एक पाई पर होती है, 2 पाई, 3 पाई, डॉट n पाई। ये इंटरवल्स कौन कौन से इंटरवल्स बने, एक तो हमारा बना कितना, 0 से पाई। ओके, 0 से पाई। और दूसरा इंटरवल पाई से लेके कितना, 0 से पाई और पाई से लेके 2 पाई। भाई 0 तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है ही, पाई आया है बीच में, तो पाई के द्वारा इंटरवल डिवाइड कर लेंगे, पाई से 2 पाई। ओके, चलिए अब हम यहाँ टेस्ट लगाते हैं। एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू रखें हम 0 से लेके 180 तक। अब ध्यान से देखना, यहाँ ऑल सिल्वर टी कप बच्चों पढ़ ही लो, कुछ बच्चों को ये ऑल सिल्वर टी कप नहीं पता तो वो समझ लेना 11th की मेरी क्लास में। ठीक है, तो देखना 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ 0 से पाई माने 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, पॉजिटिव। साइन क्या देगा, पॉजिटिव, और बाहर वाला नेगेटिव उसको क्या कर देगा, नेगेटिव। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके, एक बार फिर समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट से सेकंड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, माने प्रथम चतुर्थांश सभी धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तो इसका मतलब जो हो गया 0 से लेके 180 तक साइन क्या देगा, धनात्मक मान। साइन धनात्मक मान देगा तो ये बाहर का माइनस रह जाएगा, माइनस का मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, ऋणात्मक। एफ डैश एक्स ऋणात्मक हो गया तो लिख देंगे अतः फलन एफ एक्स
कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव हो गया, 0 से लेके पाई अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पाई से लेके 2 पाई। तो पाई से लेके 2 पाई में सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में tan और cot धन का होता है, और चौथे चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब साइन क्या देगा, इसमें और इसमें निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देगा f' ग्रेटर देन 0, अतः फलन f(x) पाई से पाई और 2 पाई के बीच में निरंतर क्या होगा, वर्धमान, वर्धमान होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी अंग्रेजी में और समझा दें। 0 से पाई माने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फाइनली ये निगेटिव हो जाएगा लेस देन 0। तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग। और f' sin x फंक्शन पाई से 2 पाई का मतलब हो गया सेकंड, वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cos पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो tan मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कुल मिला के साइन क्या देगा, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो f' पॉजिटिव देगा। लिख देना देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई से 2 पाई में। ओके, डिफरेंशिएटिंग f', इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x², ठीक है, प्लस x की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तुम लोग, तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों बताओ, -3x की पावर -4। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3/x की पावर 4। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बन दे दो। अब देखते हैं 4 टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स हिंदी में परिवर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स के लिए f' को 0 करिए, तो 3x² -3/x की पावर 4 = 0। एलसीएम ले लो, तो 3x की पावर 6 -3/x की पावर 4 = 0। तो ऐसा करो, 3x की पावर 4 तो 0 में पहुंचा दो, तो 3x की पावर 6 -3 = 0। 3 कॉमन कर लो, तो x की पावर 6 -1 = 0। इसके फैक्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, 3 तो 0 हो ही नहीं सकता। x की पावर 6 -1 = 0। इसके फैक्टर ऐसे कर लो, इसको हम लिख दें x3, ठीक है, x³ का स्क्वायर -1 = 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ -1 और x³ + 1 = 0। ठीक है, तो x³ -1, इसके भी फैक्टर्स अगर हम करें तो x -1 x² प्लस का x प्लस का 1 और x³ + 1 = 0। पॉइंट्स हैं वो आई हमारी कितनी पॉइंट्स, x = 1 और x = -1। देखो, ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, मगर ये बीच वाला फैक्टर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, काल्पनिक रूट्स मूल निकलेंगे, तो केवल 2 वैल्यूज हमें निकली। अब हम इंटरवल्स बनाते हैं नंबर लाइन के द्वारा। तो देखो, नंबर लाइन के द्वारा -∞, और इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा +∞। अब हम टेस्ट टेबल बनाते हैं। टेस्ट टेबल, इसमें क्या लिखते हैं, इंटरवल्स, अंतराल। और अंतराल हमारे बन रहे हैं -∞ से लेके -1, -1 से लेके 1, 1 से लेके कितना, इन्फिनिटी। 3 इंटरवल्स होने। और यहाँ पर देखते हैं हम साइन ऑफ f'। साइन ऑफ f' से पहले अपन देखेंगे इसमें वैल्यू क्या रखें, वैल्यू 4f'। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे साइन ऑफ f'।
उसके बाद नेचर, नेचर किसका, f(x) का, मतलब हिंदी में लिखें तो अंतराल f'(x) में क्या मान रखना चाह रहे हैं हम, और उसके बाद f'(x) का निशान मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, और नेचर का मतलब जो हो गया उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, किसकी, फलन की, माने वर्धमान है या ह्रासमान है। तो -∞ से लेके -1 के बीच में वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ -2, ओके, और -1 और 1 के बीच में वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ x = 0, और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं x = कितना, 2। मतलब इनके बीच, इस अंतराल के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो रख लो, ठीक है। चलो अब x = -2 रख रहा हूँ मैं f'(x) में, तो f'(x) है मेरा ये, ओके। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू -2 रखें, तो -2 रखें तो ये देगा कितना, 2 × 4 = 12, और 3 अपॉन कितना, -2 माने 2 × 4 = 16, और 16 माने फाइनली पॉजिटिव देगा। भाई 12 में से 3/16 माइनस करेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक का मतलब हो गया नेचर इसका क्या हो गया, इंक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान होगा। अब x = 0 रखें, लेकिन x = 0 नहीं रखना, गलत है, इन्होंने मना कर दिया कि x = 0 नहीं रखना, ठीक है, वैसे भी इन्फिनिटी हो जाएगा तो पता नहीं लगा पाएंगे। तो -1 और 1 के बीच में वैल्यू रखें 0.5, तो 0.5 रखें तो ये आ जाएगा 3 और 0.5 का स्क्वायर माने 0.25, है ना, और -3 और 0.5 की पावर 4, 25, 625 माने 0.00625, है ना, ये आ जाएगा। तो 3 में अगर ये मल्टीप्लाई सॉल्व करें इसको तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि चक्कर ये है 6, हाँ मतलब 0.5 का मतलब 1/2 4, अगर इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में मतलब 1/2 की पावर 4 16 पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कुल मिला के देगा नेगेटिव। तो इस इंटरवल में हो जाएगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 ले ली मैंने वैल्यू, 2 रख रहा हूँ तो यहाँ, तो 2 रखने पे ये देगा कितना, 4×12 और -3/16, है ना, तो ये तो ऊपर वाली जैसी वैल्यू देगा, 3/16 माने पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव माने इंक्रीजिंग हो गया, है ना। तो अब आप लोग आंसर लिख ही लेंगे। ये मैंने पूरा फंक्शन लिखा, f'(x) निकाला, f'(x) को 0 करके टर्निंग पॉइंट्स निकाले, टर्निंग पॉइंट्स निकालने के बाद इंटरवल्स बनाए, इंटरवल्स बनाने के बाद ये टेस्ट टेबल बनाई, परीक्षण तालिका बनाई, और हमें आंसर मिल गया। अब हम इसके फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो भी देख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। वैसे तो अगर आप इतना भी छोड़े आओगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आंसर ऐसे लिख दो तो ज़्यादा सही है। क्या, नंबर 1 ये इंक्रीज कहाँ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और नंबर 1 एंड, हिंदी में मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, उस तरह से लिख देना। और -1 से लेके 1 मतलब -1 और 1 के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। हिंदी में लिख देना -∞ -1 तथा 1 और अनंत के बीच में ये निरंतर वर्धमान है, और -1 और 1 के बीच में ये दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। ये फाइनल आंसर आ जाता है। तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक फिनिश होता है। नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।